हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कहें तो लाभ या हानि। अब ये लाभ या हानि होती क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाभ हानि, और इसके रिगार्डिंग हम बेसिक डिटेल सीखेंगे कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जाने तो होता क्या है, किस तरीके का इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम इसे करें तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इस डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। अगर आप इसकी बेसिक डिटेल नहीं जानेंगे तो इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही कुछ मैं इजी से ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में बहुत से बहुत 5 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस को कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता क्या है। तो इसे जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस लाभ या हानि। हिंदी में क्या होगा, लाभ या हानि। अब ये लाभ या हानि होता क्या है, तो आज इसी की रिगार्डिंग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये लाभ हानि होता क्या है, क्वेश्चंस इसके कैसे बनते हैं, कैसे हमें करना होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, किन पे ये डिपेंड रहता है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये लाभ हानि होता क्या है। ओके, लाभ किसे कहते हैं कि अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ओके, या बेचते हैं, तो उसमें जो हमें मुनाफा होता है, ओके, उसमें जो हमें मुनाफा होता है वही क्या होता है, हमारा लाभ। और हानि क्या होती है, अगर हमने वही वस्तु बेची या खरीदी और कम में, जितने में हमने खरीदी उससे कम में बेच दी, तो वहां क्या हो गया, हमें हानि, इट मींस लॉस हो गया हमें। ओके, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि लाभ या हानि क्या होता है। अब ये किन पे डिपेंड रहता है, फर्स्टली तो ये हमें पता होना चाहिए कि लाभ या हानि होती तो है, बट ये डिपेंड किस पे होती है। लाभ हानि किस पे डिपेंड रहती है, लाभ हानि जब हम लगाते हैं तो किसी पे लगाते होंगे जब तो हमें लाभ, मुनाफा या हानि होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग कहें तो फर्स्टली क्या आता है, ये किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य क्या होता है, ओके, इंग्लिश में अगर कहें तो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, इट मींस कॉस्ट प्राइस। ओके, इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वही क्या होता है, इसका क्रय मूल्य। अब ये हमने जान लिया कि क्रय मूल्य पे ये डिपेंड रहती, साथ ही किस पे डिपेंड रहती है, ये विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन दोनों पे लाभ या हानि निकलती है। कैसे निकलती, विक्रय मूल्य को क्या कह सकते हैं हम, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होती है, इट मींस कि सेलिंग किसे कहते हैं, जो हम चीज बेचते हैं। ओके, कोई भी वस्तु या चीज अगर बेची जाती है तो वो क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य, और अगर खरीदी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इट मींस क्रय करना। कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, दुकान पे हम जाते हैं अगर सामान लेने के लिए तो हम खरीदते हैं, ओके, तो वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। और अगर जो दुकानदार है वो अपनी चीज को बेच रहा है तो वो क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य। अगर इसकी डेफिनेशन दें, ये क्रय मूल्य जो हमारा है, अगर इसकी हम डेफिनेशन दें तो क्या हो सकता है, ये क्रय मूल्य, इट मींस कि क्रय मूल्य वह होता है कि जब कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं और खरीदने पे जो उसकी प्राइस होती है वही क्या होता है, क्रय मूल्य। ओके, इसे किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। आप इसे शॉर्ट में जो कॉस्ट प्राइस है सीपी से मेंशन कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर विक्रय मूल्य समझें तो विक्रय मूल्य क्या होता है, इसे एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस मीन सेलिंग प्राइस। ओके, विक्रय मूल्य क्या होता है कि कोई वस्तु जिस पे वह बेची जाती है, वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह बेची जाती है वह क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य। और क्या इसके पॉइंट आ गए हमारे, थर्ड पॉइंट हुआ इसमें क्या, फर्स्ट तो हो गया हमारा क्रय मूल्य, देन सेकंड हो गया विक्रय मूल्य, अब आया लाभ। लाभ भी कह सकते हैं या आप क्या कह सकते हैं, मुनाफा।
ओके। हिंदी में जो हम अपनी आम भाषा में क्या बोलते हैं, मुनाफा। जब भी हम कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं तो हम अक्सर क्या बोलते हैं, इतने परसेंट का हमें इसमें मुनाफा हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा मुनाफा। अगर इसको हम अपनी आम भाषा में कैसे कहते हैं, अब ये तो समझ में आ गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसमें जो पैसे देते हैं उसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब लाभ किस कंडीशन में होता है हमें, लाभ हमें तब होता है जब हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा हो। तो चीज हम बेच रहे हैं, बेचने की कीमत से कम होना चाहिए हमारा खरीदने का कीमत, तब होता है हमें लाभ। इट मीन्स कि हम बाजार गए, बाजार से हम आम खरीदने गए, अब आम हमें 10 रुपए किलो मिले। ओके, 10 रुपए किलो मिले। अब हमने 10 रुपए किलो आम तो खरीद लिए। अब जब हम अपने घर आए और हमने अपनी शॉप पे उन्हें बेचना स्टार्ट किया, हम सब्जी मंडी से लेके आ गए और ये हमें कितने 10 रुपए केजी मिले। बट जब हमने अपनी सेल्फ की दुकान पे बेचा उसे, तो हमने कितने में बेचना स्टार्ट कर दिया, 15 रुपए में या 12 रुपए में, जो आप अपने अकॉर्डिंग बेच सके। ओके, कि 15 रुपए या 12 रुपए में हमने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, अब ये तो हमारी कौन सी प्राइस हो गई, सीपी, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, जो हमने खरीदा। ओके, और ये हमारी क्या हो गई, एसपी, इट मीन्स कि जो हम सेल कर रहे हैं। तो ये इससे, ये जो हमारी एसपी है वो हमारी कॉस्ट प्राइस से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी क्या होता है हमें मुनाफा या लाभ। ओके, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जो एसपी होता है वो हमेशा सीपी से बड़ा होता है। एसपी सीपी से बड़ा होता है, तभी हमें जो चीज बेच रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो ये जो मार्कर है मैंने खरीदा। ओके, मैंने इसे 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। अब दुकान से तो मैंने 5 रुपए में दिया, बट अगर मेरा कोई फ्रेंड है उसने मुझसे कहा कि ये जो मार्कर है ये तू मुझे दे दे, ओके, तू दूसरा ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है ले ले, बट मैं इसे 7 रुपए में दूंगी। तो अब ये उसको तो नहीं पता कि मैंने कितने में खरीदा है, मैंने तो जितने में खरीदा है ओनली मुझे पता है। तो जब मैंने उसे 7 रुपए में बेचा तो ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या हो गया, मैंने जो खरीदा उससे बड़ा हो गया। ओके, मैंने खरीदा तो ओनली इसे 5 रुपए में था, बट उसे मैंने 7 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यही हमारा लाभ या मुनाफा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरी सेलिंग प्राइस है, ओके, वो किससे बड़ी है, मेरी कॉस्ट प्राइस से। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा 4th पॉइंट होगा, ओके, इसी के अकॉर्डिंग 4th पॉइंट क्या होगा हमारा, हानि। अब जब लाभ हुआ है तो हानि भी होगी, हमारी नहीं होगी, किसी और की होगी। अब ये मैंने जब इसी का एग्जांपल लेते हैं, हानि मीन्स क्या होता है, ओके, हानि मीन्स हमें जो लॉस होता है कि हमने 2 रुपए की चीज तो खरीदी और 1 रुपए में हमें उसे बेचना पड़ा, तो 1 रुपए का क्या हो गया, हमें घाटा हो गया। एग्जाम्पल हानि का ही लेते हैं कि अगर घाटा समझे या हानि तो किस कंडीशन में होता है, ये किस कंडीशन में होता है कि जब हम मार्केट खरीदने गए, आम हमने मार्केट खरीदने गए और हमने 10 रुपए केजी में ले लिए, हम होलसेल में लेके आ गए, कितना, 10 रुपए केजी। तो हमने घर पे आके बेचा तो कितने में बिक रहे हैं वो, 8 रुपए केजी। 10 रुपए में किलो कोई खरीद ही नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई और कोरोना काल में इतना पैसा नहीं है, तो हमारा इसका दाम घट गया। ओके, अब हमें मजबूरी में, जिससे कि वो आम खराब ना हो जाए, 8 रुपए केजी में बेचने पड़े। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ओके, एसपी हो गया। अब ये एसपी सीपी से क्या हो गया, कम हो गया। इट मीन्स कि कितने रुपए घट गया, 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपए घटा, यही तो हमारा क्या है, हानि। ओके, कि जो हमारा सीपी था उससे घट के एसपी कितना हो गया, 8 रुपए, और कितना घटा वो, 2 रुपए। तो जो हमें घटा वही तो क्या हुआ, हानि। इट मीन जितने का हमें लॉस हुआ वही हमारी क्या हो गई, हानि। तो इस तरीके से हम हानि को समझ सकते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या समझे कि जो एसपी होता है वो सीपी से छोटा होता है। यहाँ पे क्या होता था, एसपी सीपी से बड़ा होता है, ओके। और हानि में क्या होता है, जो एसपी है वो सीपी से छोटा होता है। तो ये दोनों कंडीशन हमेशा हमें याद रखनी होंगी, तो हम जो लाभ या हानि के क्वेश्चन है वो बहुत इजीली जल्द से जल्द कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्टली हमें ये तो याद हो गई है किस कंडीशन पे होता है लाभ और किस कंडीशन पे होती है हानि या घाटा। लाभ या हानि होगी तो वो किस कंडीशन पे होगी, ओनली सीपी के कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदेंगे
तो उसे या तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस से या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर हमने सेलिंग प्राइस जो हमारी रखी, ओके, हमने खरीद के लाए 10 रुपए में और अगर 12 में बेच दिया तो उस केस में हमें लाभ हो गया। और हमने खरीद में 10 में लेके आए और 8 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो गई, हानि। अब हमें एक और पॉइंट क्या याद रखना होता है इन्हीं के अकॉर्डिंग, कि जो भी हमारा लाभ या हानि होती है, ओके, लाभ या हानि होती है, उसमें जो सीपी होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, वो हमेशा कितना होता है, 100%। ओके, सीपी हमारा कितना होता है, 100%। अगर हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो हम जो सीपी लेते हैं, इट मीन जो हमारा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना लेते हैं हम, 100%। 100% पे ही तो हम हानि बता सकते हैं और 100% से ही हम लाभ बता सकते हैं। अगर 100% पे हमें 2 रुपए और एक्स्ट्रा मिले तो हमारा कितना हो जाएगा। अब इसमें हमें 10 रुपए थे, ओके, 10 रुपए थे और 2 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए तो कितना हो गया, 120% हो गया। अब इसमें 10 थे और 2 कम हो गया तो कितना हो गया, 80% हो गया। तो जो भी आपका लाभ या हानि होगा उसमें सीपी का परसेंटेज कितना होता है, हमेशा 100% होता है आपका सीपी। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे पॉइंट जानते हैं, इसके और पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। अब हम इसके आगे अगर इसके और पॉइंट जाने कि जो लाभ हानि और किस कंडीशन होती है इसकी, ओके, और क्या कंडीशन इस पे वर्क करती है कि जो लाभ हानि होती है उस पे एक क्या होता है, एक और इसका पॉइंट आ गया क्या, एमआरपी। ओके, एमआरपी जो होती है, इट मीन्स जो मार्केट रेट होता है, मार्केट प्राइस होती है, तो ये हमारा हो गया क्या, एमआरपी। एमआरपी का हिंदी में क्या कहते हैं, इसे अंकित मूल्य। एमआरपी हम कैसे कहते हैं, एमआरपी भी कह सकते हैं आप इसे, जो अंकित मूल्य भी कह सकते हैं आप इसे, या जो छपा मूल्य होता है वो भी कह सकते हैं आप इसे। एमआरपी क्या होता है, कोई भी दुकानदार, ओके, या जो विक्रेता है वो एक मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वस्तुओं को बेचता है। और जो मार्केट प्राइस होता है, इट मीन्स कि एमआरपी होता है वो हमेशा कितना होता है, 100%। अगर एमआरपी होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है, ओके, डिस्काउंट मतलब छूट, ओके, कोई भी अगर हम ऑफर के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, छूट के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे ही तो डिस्काउंट देता है। ओके, जैसे मार्केट प्राइस पे 20% का भी हो सकता है, 50% का भी हो सकता है। आप मार्केट जाते हैं वहां पे आपको कई सेल लगी होती है, मेंशन भी रहता है वहां पे 30% ऑफ, 50% ऑफ, 25% ऑफ। ओके, तो इस तरीके से ये एमआरपी होती है। एमआरपी मीन्स अंकित मूल्य जो होता है वो 100% पे होता है और 100% पे जो इसको कम करके दिया जाए वो क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, छूट। ओके, कि इतने % की इस पे छूट है। अब ये 100% क्या हो गया हमारा, एमपी। इसी के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल समझें कि फर्स्टली हमने उदाहरण लिया कि एक वस्तु हमने कितने, 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने खरीद के लेके आए, तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा सीपी। ओके, अब हमने खरीद के लेके आए और उसे कितने में, 80 रुपए में बेच दी, 80 रुपए में हमने बेची, तो ये क्या हमारा हो गया, ओके, ये क्या हो गया हमारा एसपी, ये हमारा एसपी हो गया। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस हो गया। अब जब हमने 80 रुपए में उसे बेच दी तो हमें 100 रुपए में तो हमने खरीद के लेके आए थे, तो अब हमें क्या हुआ, 20 रुपए का घाटा हो गया। अब ये जो 20 रुपए है ये क्या है हमारी हानि। ओके, ये हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर समझते हैं कि 100 रुपीज उसका एमआरपी था, वस्तु हमने देखा कि 100 रुपीज उसका एमआरपी था, ये एमआरपी है। ओके, 100 रुपीज जो है उसका एमआरपी है। अब इसे हमने 75 रुपीज में खरीदा, 75 रुपीज में खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया, खरीद के लेके आए तो ये हमारा हो गया, इसने हमें 75 रुपीज में बेचा है। ओके, जो 100 रुपीज की मार्केट वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग इसने 75 रुपीज में हमें बेचा, तो ये इसके लिए क्या होगा, इसकी एसपी। और इसमें 25% जो मिला हमें, वो क्या मिला हमें, 25% का छूट मिला। ओके, छूट मिला, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग जब हमें छूट मिला तो ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट, कि हमें कितने % का डिस्काउंट मिला, 25 रुपीज का
25% का डिस्काउंट मिला तो हमें वो वस्तु कितने में पड़ी, 75% में। तो इस तरीके से ये एमआरपी हो गया, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये हमें जो छूट मिली वो उसका डिस्काउंट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमें क्या दिया है, एक व्यक्ति को एक वस्तु को 1045 इट मीन्स 1045 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई। कितने में बेची, 1045 रुपए में। अब उसने बेच तो दी बट उसे 5% की हानि हो गई। अब क्या लिखा है कि अगर 5% उसे लाभ कमाना है, इट मीन्स लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। ये हमें क्वेश्चन दिया है कि कोई वस्तु है, ओके, किसी आदमी ने 1045 में बेची, बेच तो दी उसने 5% का, उसे उसमें घाटा भी हो गया। अब वो चाहता है कि मुझे 5% का लाभ हो जाए, तो वो उसे किस तरीके से होगा वो हमें इस क्वेश्चंस में बताना है कि उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा जिससे कि उसे लाभ हो जाए। ओके, तो हमने क्या ले लिया कि जो एसपी रहेगा, ओके, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं कि जो एसपी रहेगा इट मीन्स उसकी जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पे उसे बतानी पड़ेगी कि अगर वो कितने में बेचे जिससे उसे 5% का लाभ हो जाए हानि की बजाय। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस है, जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस है वो एक्स है, एक्स हमने मान लिया। जब उसकी सेलिंग प्राइस हमने न्यू ये मान ली, अब हमें जो प्रीवियस सेलिंग प्राइस थी वो कितनी दी हुई है। ओके, अगर आप इसे डिटेल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे उनके अकॉर्डिंग करें तो किस तरीके से करेंगे कि उसे कितने की हानि हुई है। हानि अगर देखें हमारी 100 में से उसे 5% की हुई है। ओके, 100 में से उसे 5% की हानि हुई और उसे कमाना क्या है। ओके, और किस में से हुई है उसे 1045, इसमें से उसे 100 में से 5% की हानि हुई है। इट मीन्स कि जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ है वो कितना हो गया 95, और वो कमाना क्या चाहता है। ओके, अर्न कितना चाहता है वो 100 + 5, तभी तो उसे 5% का लाभ होगा, और वो भी कितने में से। अब यहाँ पे हमें उसकी न्यू तो पता नहीं है सेलिंग प्राइस की क्या होगी, पुरानी पता थी कि उसे इतने पे थी, इतने पे उसने बेची तो उसे 5% का घाटा हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का इसको इस साइड लेके जाते हैं। फर्स्टली इसे घटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 95। इसे घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 95। फर्स्टली हम x को इस साइड ले आते हैं। ओके, जब इसे हमने घटाया तो ये हमारे पास क्या आ गया 95, ये नीचे आ जाएगा जब इधर जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा जब उधर जाएगा, तो ये हो गया 105 गुणित 1045, ये हमारे पास आ गया। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आप इसका गुणा कर सकते हैं। ये 95 का जब हम गुणा करेंगे या तो 5 से काट दीजिए या डायरेक्ट काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसे काटेंगे तो ये 1 टाइम चला जाएगा। ओके, और अगर आप 5 से काटते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम। ओके, ये 1 टाइम चला गया, देन कितना आ गया यहाँ पे फिर से 1 आ गया। ओके, फिर 9 आ गया यहाँ पे, तो 19 बार चला गया इससे। अगर 19 को इससे काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा आपका। अब 19 से हम इसे काट देते हैं और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1155। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, इस तरीके से ये क्या हुआ, जब वो इतने में बेच रहा था तो उसे 5% का घाटा हुआ। अगर इतने में ना बेच के वो 1155 रुपए में बेचता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो यही हमारा क्या है आंसर। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड अपनाएं तो किस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए आपको न्यू एसपी निकालना है। ओके, जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस है वो निकालना है। अब जब हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये क्या हो गया उसका ओल्ड सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस थी उसकी ओल्ड सेलिंग प्राइस ये थी। उसने जब बेचा 5% की हानि पे तो कितना परसेंट का उसे पड़ा 95% का पड़ा इसके अकॉर्डिंग। और वो बेचना कितने में चाहता है, उसे कमाना क्या है 5% का लाभ कमाना है, तो 5% का लाभ और ऐड कर दीजिए। अब इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको ओनली न्यू एसपी से मतलब है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इतना उसका ओल्ड था, ये उसने इतने परसेंट पे उसे बेचा। क्योंकि उसका 5% का उसे घाटा हो गया था और वो कमाना क्या चाहता है, अर्न करना चाहता है
5% लाभ को, तो इसमें हमने ऐड कर दिया, इसका परसेंटेज का था तो हमने 5% और इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया हमारा 105, और डायरेक्ट हमने इनको काटा तो कितना हमारे पास आ गया 1155। ओके, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी। 1 रुपए में वह कितनी वस्तु बेचे जिससे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ओके, वह उसने खरीदी तो 30 वस्तु 1 रुपए में, बट वो कितनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो हमें क्या पता है इसमें, फर्स्टली तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता क्या है, इसमें सीपी पता है हमें। ओके, कि 30 वस्तुओं का जो सीपी है, ओके 30 वस्तुओं का जो सीपी है कितना है, 30 वस्तु है उसके पास, और जो सीपी उसके पास है कितना 1 रुपीज, ये उसका 1 रुपीज है। अब जब 30 वस्तुओं को वो बेच रहा है, इट मीन्स कि एसपी उसका क्या रहेगा, वो कितना 1 रुपए में ही बेच रहा है, और उसे इसके साथ क्या मिलना चाहिए, लाभ है वो कितना चाहता है 120%। इट मीन्स 100% तो जो उसने खरीदा था वो भी मिलना चाहिए, प्लस 20% एक्स्ट्रा वो अर्न करना चाहता है, इट मीन्स लाभ कमाना चाहता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम उसका विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अर्न कितना चाहता है 120%, 120% चाहता है, और उसने जो है उसके पास कितना 100% के अकॉर्डिंग उसने 30 वस्तुएं 1 रुपए में खरीदी, तो 100% ये हो गया उसका। जब अगर इनको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 6/5, ये हमारा क्या आ गया, बराबर क्या है इसके अकॉर्डिंग जो 30 वस्तुएं हैं, वस्तुएं हमारी कितनी है, ओनली 30 ही है हमारे पास, की 30 वस्तुओं के अकॉर्डिंग वो इतना चाहता है, और इतना उसके पास ऑलरेडी उसने खरीद के रखा है कि 100% में खरीद के रखा है, और इतने के अकॉर्डिंग वो बेचना चाहता है। तो ये हमारा क्या आ गया 5/6, कितना वस्तुओं के क्रय के लिए। ओके, कि जो वो उसमें बेचना चाहता है। अब इसके लिए अगर 1 रुपए में वो वस्तु बेचता है तो किस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, कि अगर वस्तु के विक्रय मूल्य वो विक्रय करता है, वस्तुओं का अगर वो बेचता है तो कितने में बेच रहा है वो 1 रुपए में, तो 1 रुपए में बेच रहा है, और कितनी वस्तुओं को बेच रहा है वो 30 को, तो 30 इंटू क्या कर देंगे 5/6, इसको हम इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये पलट जाएंगी, पलटने के अकॉर्डिंग ये कितनी हो जाएंगी 5/6। अब इसको आप काट दीजिए, जब आप काटेंगे तो ये कितना चला जाएगा 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 और 5 25, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो 1 रुपए में अगर बेचना चाहता है और 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि 1 रुपए में बेचने के लिए 25 के अकॉर्डिंग उसे बेचना पड़ेगा, जिससे कि 30 वस्तुएं अगर वो बेचेगा 1 रुपए के अकॉर्डिंग तो उसे 25 का लाभ हो जाएगा। इट मीन्स 5% लाभ वो कमा लेगा। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया ही क्या है कि उसे क्या कमाना है लाभ, और वो भी कितने परसेंट का 20% का। ओके, उसके पास ऑलरेडी कितना है 100% का ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है, और वो कमाना कितना चाहता है 120%, 120% ही चाहता है। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 5/6, और कितनी वस्तुओं पे चाहता है वो 30। ओके, 30 वस्तुएं, इस वस्तुओं को क्या उसने खरीदा था। ओके, तो ये उसकी क्या थी कॉस्ट प्राइस थी, तो 30 वस्तुओं को जब वो खरीदा है और 1 रुपए के अकॉर्डिंग अगर वो बेचता है तो उसे अगर इसके अकॉर्डिंग लाभ मिले तो डायरेक्ट इसमें भी आप काट सकते हैं, और 25 इसका आंसर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर वो चाहे तो बेचे तो उसे लाभ होगा कितने का 20% का। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20 अधिक है और एक दुकानदार 10% छूट में देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये तो क्वेश्चन दिया है, तो हमें जो एमआरपी होता है वो तो हमें हमेशा पता होता है कि एमआरपी कितना होता है, हमेशा 100% के अकॉर्डिंग ही माना जाता है 100%। अब इसमें हमने जो मूल्य है उसका, ओके, जो मूल्य है वो कितना मान लिया x मान लिया, कि हमारा जो मूल्य है वो कितना है x है। ओके, अब x के अकॉर्डिंग हम जब एमआरपी निकालेंगे, एमआरपी जो हमारी होगी वो कितने के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया क्या मूल्य, और वो इससे कितना अधिक है, जो एमआरपी है उससे कितना अधिक है 20% अधिक, इट मीन्स 120 तो ये हमें दे दिया। ओके, अब हम एमआरपी किसके अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं हमेशा 100 के अकॉर्डिंग। तो जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया x इंटू 6/5, इस तरीके से हमारे पास आ गया। ये क्या हो गया हमारा
MRP जो रुपए में है वो आ गया कि इतना हमारा MRP है रुपए। अब उस पे उसे कितना मिला है, 10% का छूट दिया है दुकानदार ने। ओके, 10% का छूट दिया है। अब 10% के छूट के अकॉर्डिंग जो हमारा SP होगा, ओके, कि 10% जब छूट मिल जाएगी तो जो हमारा SP होगा वो कितना हो जाएगा, SP हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य तो हमने क्या माना है, X माना है। अब जो हमारा SP इट मीन जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, SP 10% की हमें छूट दी है। 10% की अगर छूट दी है तो कितने परसेंट हो गया, 90% हुआ। ओके, क्योंकि 10% की उसने छूट दी है। मूल्य के अकॉर्डिंग हमने जब देखा तो ये तो हमारा क्या आ गया, MRP रुपए में, और इसमें इसने 10% की छूट दी। इट मीन्स 90% के अकॉर्डिंग ये हमें बेच रहा है। ओके, 90% के अकॉर्डिंग ही तो ये सेल कर रहा है, यही तो सेलिंग प्राइस होगी उसकी। इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे जब परसेंट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, जब यहाँ पे 100 आ जाएगा तो 100 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट के कितना हो जाएगा, x इंटू 6/5 इंटू कितना हो जाएगा, 9/10। ये हमारे पास आ गया। अब इन्हें अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, रुपए 45 बटे कितना, 50, यही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, जो प्रॉफिट हुआ इट मींस लाभ का परसेंटेज निकाल। अब ये तो हमारे क्या आ गए, रुपए आ गए। आप इसे और भी छोटा करके लिख सकते हैं, किस तरीके से, काट के लिख सकते हैं, या इतना चाहें तो इतना भी मेंशन कर सकते हैं। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज अगर निकालते हैं तो परसेंटेज के, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंटेज निकालना होगा, किसका, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, क्योंकि वही तो पूछा है क्वेश्चन में कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका परसेंटेज निकालना होगा। इसकी वैल्यू जो हमारे सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 54/50। ये तो हमारे पास है। इसमें से हम क्या घटा देंगे, जो हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य हमारा कितना था, x, इसे हमने घटा दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, इसके जो क्रय मूल्य था वो लिखेंगे। देन 100 से क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना है हमें लाभ का, तो 100 से गुणा कर दिया। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, इसमें सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 50 और इनटू में क्या आ जाएगा 100, ये आ गया वैल्यू हमारे पास। इसे हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आया, 8% ही आया, क्योंकि 4 से 100 में गुणा हो गया तो कितना हो गया 400, और 50 से अगर इसे काटेंगे, एक जीरो यहीं से कट गई तो आपका क्या बचा 5, और ऊपर क्या बचा आपका 40, तो कितने बार गया 8 बार। अब ये तो हुआ इसका ट्रेडिशनल मेथड। बट अगर इसे डायरेक्ट करें, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो हमारे पास होगा नहीं, तो अगर इसे हम डायरेक्ट करते हैं अपनी तरीके से, कि अगर डायरेक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली हमें ज्ञात क्या करना है, ओनली इतना याद रखना है कि हमें जो इसकी MRP दी है, MRP कितनी दी है हमें 120, यही MRP है, 120% में दी है उसने। तो MRP हमें कितनी दी है 120, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 20% अधिक है, जो उसका क्रय मूल्य है उससे 20% अधिक है। अब इसका क्रय मूल्य कितना है, इट मीन CP कितना है 100 है, तभी तो इसका MRP कितना हुआ 20% अधिक। तो 20% अधिक हमें MRP दे दिया कि 100 CP है और MRP 120 है। तो MRP जब 120 हो गया तो अब MRP पे छूट कितनी दी है हमें, क्वेश्चन में लिखा है कि MRP पे छूट कितने की दी है उसने, 10% की। 10% की जब इसे छूट मिल गई तो ये MRP पे 10% की अगर इसमें छूट मिल जाएगी तो 12 इसमें से घट जाएगा। 120 में अगर 10% चला जाएगा तो 10% जाने के बाद हमारे पास बचेगा कितना 108। ये 108 बचा, ये 108 क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, यही तो सेलिंग प्राइस है कि इतनी CP थी, इतना उसके पास MRP था, 20% अधिक था। अब इसमें 10% की इसने छूट दे दी तो हमारा जो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 108 ही हुआ। 108 पे वह क्या कर रहा है, बेच रहा है। ओके, तो 108 ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। इट मींस कि इसके अकॉर्डिंग ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग उसे लाभ कितना मिल गया, ओके, कॉस्ट प्राइस जब हमारी 100 थी तो इसके अकॉर्डिंग इसे लाभ कितने का मिला 8% का। ओके, 8% का मिला, तो यही तो हमारा आंसर है कि हमें क्या ज्ञात करना था, 8% का लाभ मिला है। क्वेश्चन में हमें दिया ही क्या है कि उसे लाभ परसेंट कितना मिला है, तो हमें पता चल गया कि जब CP हमारी 100 है और SP हमारा कितना हो रहा है 108 हो रहा है,
तो उसे प्रॉफिट कितने का मिला, 8% का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। इसमें इजी हो गया कि हमारा टाइम भी नहीं लगा, ओनली 5 सेकेंड्स के अंदर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इसे तो हम कैलकुलेट माइंड में ही कर लेंगे, हमें पेन और कॉपी की भी नीड नहीं होगी, तो एग्जाम में हमारा और टाइम सेव हो जाएगा। तो ये हमारे लिए करने में ये भी सही रहेगा, आंसर इससे भी सही आएगा, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब हमें एग्जाम में टाइम बचाने के लिए लेंदी ना करके शॉर्ट मेथड अपनानी होगी। तो इसे हम शॉर्टली कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर सही आएगा। ओके, आंसर हमें लेके आना है डायरेक्ट मेथड से ही, बट किस फॉर्म में, सही, जो कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ। कि अभी तो हमने इसका बेसिक सीखा, ओके, कि बेसिक के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं, और अगर डायरेक्ट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। आगे हम इसी के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो रिक्वेस्ट रहेगी उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।